नए प्लेयर के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन काफी टाइम आते रहता है। चलिए उस क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नए प्लेयर जो हैं वो आते से ऑप्शन मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और ऑप्शन मार्केट की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके माइंड के अंदर आता है कि प्रीमियम इंक्रीज कैसे होता है, डिक्रीज कैसे होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करता कौन है, किस तरीके से होता है, कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती है। या कुछ एक मेंबर के अंदर ये माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, जिसके अंदर थीटा आता है, डेल्टा, गामा, वेगा, आरएचओ, ये सारी चीजें आ जाती है। चलिए आज इसके ऊपर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रीक्स की बात करके चले तो ऑप्शन मार्केट में 5 तरीके का ग्रीक होता है। पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा गामा, चौथा वेगा और पांचवा आरएचओ। जहां पे आरएचओ अपने इंडियन मार्केट के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आरएचओ का यूज हमेशा इन्फ्लेशन से जो मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको मेजर करते हुए किया जाता है। और हमारे इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन का डायरेक्टली मार्केट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस चीज को समझ करके चलिएगा। तो समझने वाली 4 ग्रीक्स हमारे पास हैं। पहला डेल्टा, दूसरा थीटा, तीसरा गामा और चौथा वेगा। तो किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारा खरीदा प्रीमियम, हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीद रहे हैं, वो प्रीमियम मार्केट मूवमेंट के साथ कितना मूव करेगा, ये डेल्टा डिसाइड करता है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम ले ले, 24,000 पे रिसेंट मार्केट ट्रेड कर रहा है और हमने 24,000 का ही कॉल या पुट खरीद लिया, जिसका प्रीमियम प्राइस 100 रुपए है। अब 24,000 से मार्केट इंक्रीज होकर के 24,200 चला गया, 24,000 से मार्केट डिक्रीज होकर के 23,800 चला गया, 23,900 चला गया। 200 पॉइंट का दोनों साइड का मोमेंट हम देख रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में किसी बंदे ने अगर 24,000 का कॉल खरीदा है जिसका रिसेंट प्रीमियम प्राइस 100 रुपए है, या 24,000 का पुट खरीदा है जिसका प्रीमियम प्राइस 100 रुपए है, तो ये प्रीमियम प्राइस कितना इंक्रीज होगा या कितना डिक्रीज होगा, ये डिसाइड कौन करता है, डेल्टा डिसाइड करता है। डिप के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। फिलहाल एक चीज समझ लीजिएगा कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का एक स्पेसिफिक डेल्टा वैल्यू होता है, और जितना उसका डेल्टा वैल्यू है, जैसे एक राउंड फिगर के अंदर हम समझ करके चले तो एटीएम का डेल्टा वैल्यू 0.50 होता है। तो अगर हमने एटीएम खरीदा है किसी भी साइड का, कॉल का या पुट का, अगर हमने एटीएम खरीदा है, मार्केट जितना मूव करेगा उसका 50% हमारा प्रीमियम प्राइस मूव करेगा। यानी किसी भी स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग प्रीमियम प्राइस का मूवमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सिंपली मार्केट ने कितना मूव किया है उसको मल्टीप्लाई अपने को किससे कर देना है, डेल्टा वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 200 पॉइंट मार्केट मूव किया था, डेल्टा का वैल्यू कितना है, 0.50 है, तो 200 मल्टीप्लाई 0.50 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 100 आएगा। यानी हमने जो भी प्रीमियम खरीदा था वो मार्केट के अकॉर्डिंग कितना पॉइंट मूव करेगा, 100 पॉइंट मूव करके चलेगा। दूसरा थीटा, किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को जब हम परचेज करते हैं तो एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट रहता है, जिस डेट पे जाकर के वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो हमारे खरीदे डेट से लेकर के और एक्सपायरी डेट तक उस ऑप्शन का जो भी वैल्यू है, प्रीमियम का जो भी वैल्यू है, उस प्रीमियम पे थीटा कितना लगेगा, समय की होल्डिंग का चार्ज कितना लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है, थीटा डिसाइड करता है, जिसको हम यूजुअली टाइम डीके भी कह करके चलते हैं। यानी किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप जितने टाइम होल्ड करके चलिएगा उतना होल्डिंग चार्ज आपको सेलर को देना पड़ता है, और ये डिसाइड करके कौन चलता है कि आपको कितना होल्डिंग चार्ज देना है, थीटा डिसाइड करके चलता है। ये चीजें अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो चार्ट के ऊपर भी आप गौर कर रहे होंगे कि अगर आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस खरीदा, भले ही मार्केट मूव नहीं कर रहा हो, मार्केट एकदम से वहीं पर रुक गया हो, फिर भी आपका प्रीमियम क्या होते चले जाता है, टाइम टू टाइम नीचे होते चले जाता है। तो ये जो नीचे होते चले जाता है प्रीमियम, ये टाइम डीके के कारण लगता है और ये थीटा की वैल्यू के कारण लगता है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं गामा। तो हमने इनिशियल सबसे पहले देखा था डेल्टा। डेल्टा किसको डिसाइड करता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम प्राइस कितना मूव करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, डेल्टा डिसाइड करेगा। सिमिलर अगर हम गामा की बात करके चले
तो गामा ये डिसाइड करता है कि मार्केट मूवमेंट के साथ डेल्टा की वैल्यू कितना चेंज होगा। ये कौन डिसाइड करके चलेगा? गामा डिसाइड करेगा। कैसे समझ लेते हैं। सब सपोज 24,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, 24,000 हमारा क्या है? एटीएम प्राइस है। अभी जस्ट मैंने क्या बताया, एटीएम प्राइस का बाय डिफॉल्ट डेल्टा वैल्यू कितना होता है? 0.50 होता है। सही। अब 24,000 से मार्केट इंक्रीज होकर के 24,100 चला गया, तो मार्केट मूवमेंट तो शिफ्ट हो गया है। अब मेरा नया एटीएम कौन सा है? 24,100 मेरा नया एटीएम है, और एटीएम का डेल्टा वैल्यू हमेशा कितना होता है? 0.50 होता है। यानी 0.50 डेल्टा वैल्यू किसका हो गया? 24,100 का हो गया। तो जो प्रीवियस 24,000 का प्राइस था या 24,000 का स्ट्राइक प्राइस था, उसका डेल्टा वैल्यू या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? गामा डिसाइड करके चलता है। चौथा नंबर पे आ जाता है जो ऑप्शन ग्रीक्स की हम बात करके चले, वेगा। वेगा यूजुअली हमारे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लेवल कितना है उसको मेजर करने के लिए कौन यूज किया जाता है? वेगा यूज किया जाता है। यानी मार्केट वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए हमेशा वेगा ग्रीक का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है ये 4 ग्रीक्स जो अपने इंडियन मार्केट में यूज होते हैं, ये चारों ग्रीक्स आपको क्लियर हो गया होगा। डिप के अंदर अगर इसी चीज को आप समझना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे रख सकते हैं या कमेंट सेक्शन के भी अंदर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सेम चीजों को चार्ट के अकॉर्डिंग और ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग एक लंबी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर इंटरेस्ट आप लोगों का देखता हूं, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में प्लान करके चलूंगा। तब तक के लिए करते हैं फिर किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।